तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। और दोस्तों जब भी टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट परीक्षा हो, हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं, पहला सिद्धांत है संरचनावाद का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं वुड टिचनर। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है संरचना और यहाँ पर लिखा हुआ है टिचनर। मतलब जो टीचर जो हमारे होते हैं वो किसी भी चीज़ को संरचना के माध्यम से पढ़ाते हैं, संरचना के माध्यम से पढ़ाते हैं, संरचना के माध्यम से समझाते हैं। आप लोगों को पता है तो आराम से याद कर सकते हैं, संरचनावाद वुड टिचनर। सेकंड है मनोविश्लेषणवाद और इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। और दोस्तों यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर जो फ्राइड हैं इनको हम हमेशा फ्रॉड से लिंक करते हैं। फ्रॉड मतलब होता है फर्जी, है ना। तो मनोविश्लेषण की बात करें या तो मन का विश्लेषण करना हो या फिर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, दोनों दिए हैं सिगमंड फ्राइड ने। मन का विश्लेषण करना कितना फ्रॉड है, या फिर लैंगिकी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हैं, फ्रॉड हैं। तो इसको आसानी से हम लिंक कर सकते हैं कि मनोविश्लेषण की बात हो या फिर मनोलैंगिक की बात हो, दोनों सिद्धांत सिगमंड फ्रॉड, फ्रॉड मतलब फ्राइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 गेस्टाल्टवाद। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके प्रतिपादक 3 हैं, आप लोगों को पता होगा। गेस्टाल्टवादी बहुत सारे हैं, इनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, वर्दियर, कोहलर और कोप्ता। तो दोस्तों इसको हम याद रखेंगे कि हमारे घर के जो वृद्ध आदमी होते हैं वो एक कोहलर कोप्ता खाते हैं और उनके पेट में क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। वृद्ध आदमी एक कोहलर कोफ्ता खाते हैं। कोयलर मतलब जो आप कटोरी होती है उसको अपन कोहलर भी बोलते हैं। तो वृद्ध आदमी एक कोहलर कोफ्ता खाते हैं तो उनके पेट में क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक जो हैं वाटसन। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, वाट मतलब आपको ऐसा लिंक करना है कि व्यवहारी मतलब सुन बेटे, हम हमेशा सुन बेटे, बेटे मतलब क्या, सन, हमेशा हम बात करते हैं व्यवहार की, हम बात करते हैं व्यवहार की। तो सुन बेटे, बेटे मतलब सन, हमेशा हम बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, काय की करते हैं, व्यवहार की। तो इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि व्यवहारवाद वाटसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखना है, इसके प्रतिपादक हैं टोलमैन। हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि हमें टोलमैन बनना है, हमें ऊंचे कद पर पहुंचना है, लंबा आदमी बनना है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद के जो जनक हैं या प्रतिपादक हैं वो हैं टोलमैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाइक लिखा है, डाई, जब भी हम बालों में डाई करते हैं, जब भी हम बालों में डाई करते हैं, इतना हम प्रयत्न करते हैं कि कोई बाल छूटे ना, सारे के सारे बाल जो हैं काले हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई हमारी त्रुटि हो जाती है। इतना हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि कोई बाल छूटे ना, लेकिन एक त्रुटि से कोई ना कोई बाल छूट जाते हैं। तो डाई करते समय प्रयत्न करते हैं लेकिन त्रुटि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं पाव लाव। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पाव और यहाँ पर लिखा अनु। तो इस प्रकार से आपको लिंक करना है कि अनु नाम की कोई लड़की है, उसको एक पाव या तो मीठा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए या जलेबी चाहिए। छोटी सी लड़की है वो तभी खुश होती है। इस प्रकार से हमें आपस में लिंक करना है, कुछ ना कुछ पकड़ना है जिससे कि हम एग्जाम में भूले ना, आसानी से याद आ जाए। तो अनु नाम की लड़की है, उसको एक पाव कोई ना कोई मिठाई, रसगुल्ला या कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी वो खुश होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं मास्लो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानव होते हैं वो मांस से बने होते हैं, मांस हड्डियों से बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं मानव बने होते हैं मांस से। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं मास्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रवाद और क्षेत्रवाद के प्रतिपादक जो हैं वो हैं कुर्ट लेविन। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र और यहाँ पर कुर्त को हम कुत्ता बोल सकते हैं। तो हमें ऐसा याद रख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुत्ते बहुत हैं। क्षेत्र, जब भी आपको क्षेत्र याद दिखेगा आपको कुत्ता भी याद आएगा आसानी से। तो क्षेत्रवाद के हैं कुर्ट लेविन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा विकास का सिद्धांत और भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चॉम्स्की। अब दोस्तों हम बोलते हैं कि अच्छे से बात करो वरना मैं मारूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। मतलब आपका जो भाषा विकास है वो अच्छा होना चाहिए, भाषा यानी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, भाषा का विकास अच्छा होना चाहिए, वरना क्या, चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो
तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भाषा की बात आती है तो वहाँ पर उसके प्रतिपादक हो जाएंगे चामस्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और अभी मैंने आपको बताया था कि मनोलैंगिक की बात हो या मनोविश्लेषण की बात हो, हमेशा किसने करी है? फ्राइड ने। फ्राइड मतलब फ्रॉड आदमी ने मनोलैंगिक या फिर मनोविश्लेषण की बात करी है। मन का चाहे लैंगिक की बात करें चाहे मन के विश्लेषण की बात करें, हमेशा सेगमेंट फ्राइड ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत इतिहास का सिद्धांत, और इसका जो प्रतिपादक है वो है टाइडमैन। अब दोस्तों व्यक्ति इतिहास, जब भी हम व्यक्ति का इतिहास पूछते हैं तो उसका इतिहास हमेशा टाइट होता है। कैसा होता है? टाइट। तो इसके प्रतिपादक हैं टाइडमैन। व्यक्ति का इतिहास कैसा होता है? टाइट होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का इतिहास टाइट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं वो हैं एरिक्सन। अब दोस्तों मनोसामाजिक विकास मतलब जो हमारे समाज में विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक किसी न किसी प्रकार का जो है एक रिएक्शन फैला है। आपको पता होगा अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, क्या फैला है? रिएक्शन। तो रिएक्शन मतलब इरेक्शन, रिएक्शन को हम इरेक्शन से याद करेंगे। और मनोसामाजिक विकास, और आप लोग जानते हैं ये रियल है, किसी न किसी प्रकार का हमारे समाज में कहीं ना कहीं रिएक्शन फैला होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकेंगे कि मनोसामाजिक विकास, और आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने बताया था कि रिएक्शन, तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं मैकडूगल। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिख रहा है मैकडूगल की जगह गूगल, मैकडूगल की जगह गूगल। तो देखो यार, गूगल की प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है बहुत अच्छी है। कैसी है? मूल प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। जो भी हम सर्च करते हैं ना फटाक से उसका रिजल्ट हमें दिखा देता है। तो गूगल, मैकडूगल, गूगल की प्रवृत्ति क्या है? अच्छी। तो बिल्कुल जब भी आपको एग्जाम पेपर में दिखेगा ना तो फटाक से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत। अनुवांशिकी, अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि अनुवांशिकी के जो सिद्धांत हैं, जो अनुवांशिकी के गुण हैं वो किसने बताए हैं? अपने मेंडल ने बताए हैं। तो यहाँ पर जो, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत, और ये सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंज ने। तो हम बचपन से ही लोरी पढ़ते आ रहे हैं, लॉरेंज को हम लिंक करेंगे लोरी से। हम बचपन से लोरी सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अनुवांशिकी के सिद्धांत मेंडल ने दिए हैं, अनुवांशिकी के सिद्धांत मेंडल ने दिए हैं। तो हम अनुवांशिकी के सिद्धांत किसने दिए हैं? मेंडल ने। क्या पढ़ रहे हैं? लोरी। तो यहाँ पर पैटर्न से हमें ये लिंक करना है कि हम लोरी सुनते आ रहे हैं। आपको पैटर्न देखे मेंडल, ये तो आपको पता है कि अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया है मेंडल ने, लेकिन उसके साथ में अगर पैटर्न दिखाई देता है तो आपको याद रखना है, अरे हम लोरी सुनते आ रहे हैं बचपन से, टीचर हमें लोरी की तरह सुनाते हैं, पढ़ाते रहते हैं कि किसने दिया है। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा कि हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं मास्लो। तो इसको हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि हमें एक किलो मांस की ज़रूरत है, मांस की आवश्यकता है। क्या है? मांस की आवश्यकता है, मांस की आवश्यकता है, मास्लो। तो इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और ये दिया था स्किनर ने। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? स्किनर को हम लिंक करेंगे सकी। सखी मतलब जो सकी आदमी होता है, सकेला। तो जो सकी आदमी होता है वो हमेशा क्रिया प्रसूत कर देता है। क्रिया प्रसूत मतलब कोई ना कोई क्रिया कर ही देता है कि अरे भैया तुम ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। तो जो सकी आदमी होता है वो कोई ना कोई क्रिया कर ही देता है। तो क्रिया प्रसूत हम आसानी से याद रख सकते हैं कि स्किनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनर्वलन। इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं CL हल। अब दोस्तों पुनर्वलन, साफ साफ उच्चारण हो रहा है वलन, वल, और यहाँ पर सीधा लिखा है हल। और दोस्तों जब भी किसान खेत में हल लगाते चलाते ना तो बल की ज़रूरत होती है, जो कि बैल लगाते हैं। तो हल के लिए, हल चलाने के लिए हमेशा बल की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं कि पुनर्वलन CL हल, बल, हल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि का एवं खा का सिद्धांत, और ये दिया था हैब ने। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि क ख ग घ ये जो हिंदी के अक्षर होते हैं ना, ये पढ़ना बच्चों की हॉबी होती है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क ख ग घ। तो आसानी से याद हो जाएगा। क ख ग घ पढ़ना क्या होती है? बच्चों की हॉबी होती है, मतलब इनके प्रतिपादक क्या हैं? हैव हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 20 और लास्ट है बुद्धि का वहु कारक सिद्धांत। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है वहू, मतलब आपके घर में जो वहुआँ आती हैं, वहू मतलब जो नई नवेली दुल्हन आती है वहू, वो क्या करती है कि वो
डाई लगा के आती है। और कैसे आती है? कार में आती है। कार में बैठ के डाई लगा के एकदम टिकटॉक वालों को काला करके डाई लगा के कार में बैठ के एकदम टिकटॉक होके आती है। तो बहु कारक आपकी बहू आती है कार में बैठ के और कैसे डाई लगाकर, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों हम बहुत सारे वीडियो बाल विकास के बनाते रहते हैं और सामान्य हिंदी के हमने बहुत सारे वीडियो ट्रिक के माध्यम से बनाए हैं, चाहे समास की बात हो, चाहे संधि की बात हो, तत्सम तद्भव छंद अलंकार। तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। आपको यहाँ पर 4 वीडियो दिख रहे होंगे, वो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आप तक पहुँच सके सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे